तैयार हो तुम लोग? चलो आज का क्या टॉपिक है, सबसे पहले बता देते हैं। क्लास टेंथ का तीसरा चैप्टर क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या करेंगे, अच्छे तरीका से सीखेंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 मार्क वाले 5 मार्क वाले सब जो है आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, ऐसा नहीं कि स्किप करके चल रहे हैं। आप लोग पहले थोड़ा सा भरोसा कीजिए, आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे तो फिर स्किप कर लीजिएगा। ठीक, चले चैप्टर की तरफ। तो अब सबसे पहले ये हो जाता है कि दो चर वाले रैखिक बहुपद में इन्हें पहचानेंगे कि कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन विरोधी समीकरण है, कौन अविरोधी समीकरण है, कौन आश्रित समीकरण है। इन 4-5 पॉइंट को जो है ना पकड़ने का एक हम फॉर्मूला लिखाते हैं, वह भी आसान भाषा में। चलिए, यदि मान लीजिए ये इनका मानक रूप देख लिया जाए, किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसा होगा, मानक रूप। तो मानक रूप हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू का 0। ये इसका क्या हो जाता है, मानक रूप हो जाता है। तो मानक रूप में क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू का 0। दूसरा b2x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू का 0। कोई दिक्कत? अब यदि a1 बट्टे a2, चलिए a1 बट्टे a2 बराबर नहीं रहे b1 बट्टे b2, इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में जो होगा ना उसका नाम होगा अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण। चलिए बताइए कि सबसे पहले क्या, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं रहे क्या b1 बटे b2, तब उसका नाम क्या होगा? उस समीकरण का यदि नाम पूछेंगे तो उस समीकरण का नाम क्या होगा? अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण में हल की बात करें या रेखा की बात करें या फिर संगत हो या असंगत हो, इनकी बात करें तो ये 4-5 पॉइंट बन रहा है। तो सबसे पहले रेखा जो होगा ना, रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा? प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी पॉइंट, हल की संख्या कितनी? तो एक हल होंगे। कितना? एक हल। एक हल का एक और नाम है, एक हल कहें या फिर अद्वितीय हल कहें। क्या कहें? एक हल या फिर अद्वितीय हल के तो बात क्या होता है? एक ही होता है, अद्वितीय। अद्वितीय हल। अब देखना है यदि हल होगा, यदि हल होगा तो वह क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ये तो ये फॉर्मूला हो गया, अभी समझ में उतना नहीं आए होंगे तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो आप लोग पहले इसे ऐड कर लीजिए, ऐड नहीं कीजिएगा तो फिर तकलीफ हो जाएंगे, तो पहले इसे ऐड कीजिए। तो चलिए एक एग्जांपल ले लिया जाए। सबसे पहले एक एग्जांपल में लिए हैं बहुपद, मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू का 0 है, यानी 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू का 0। कौन दिक्कत नहीं ना? अब ये बताना, दूसरा समीकरण ले लिए 3x प्लस 2y माइनस का 3 इक्वल टू का 0। अब पूछे हैं यहाँ पर क्या कि सबसे पहले आप ये बताइए समीकरण का नाम, किनका? समीकरण का नाम बताइए। इसमें समीकरण का नाम कैसा समीकरण होगा? दूसरा पूछे हैं रेखा का नाम बताइए, कैसा रेखा होगा? हल की संख्या बताइए, उसके बाद संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। ये 4 पॉइंट यहां से बन रहे हैं, यानी एक समीकरण से 4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। या नाम पूछ ले
या फिर रेखा पूछ ले, या हल पूछ ले, या संगत या असंगत पूछ ले। ये 4 पॉइंट्स बन सकता है। तो चलिए इनका 4 पॉइंट्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि A1 बटे A2 कितना है। तो A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 3, फिर निकालिए B1 बटे B2। तो B1 का वैल्यू 3, अब B2 का वैल्यू 2। अब ये बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? आप लोग बताइए तो किधर से लग रहे हैं बराबर? 2/3 और 3/2 में तो आसमान धरती का फर्क है कि नहीं? दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। कुल मिला के यही ना बना। तो बताइए ऐसा रहता है तो समीकरण का नाम गुरु जी ने अभी तुरंत बताए हैं। क्या बताए हैं? देखिए इधर, यदि ऐसा रहे तो समीकरण का नाम अविरोधी समीकरण। कौन सा समीकरण? अविरोधी। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण का नाम क्या है? अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण, कोनो दिक्कत? अब दूसरा रेखा कैसा? यदि A1 बटे A2 रहे तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए कैसा रेखा है? रेखा की बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए यहां तक तो कुछ दिक्कत नहीं हो रहा। अब हल कितना? यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 रहे तो हल की संख्या 1 होता है। कितना? 1, यानी एक हल। और एक हल का और नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे? अद्वितीय हल। कौन सा हल? अद्वितीय हल। कौन दिक्कत? संगत होगा कि असंगत होगा? तो सर हल हो रहा है, संगत होंगे। असंगत, अच्छा असंत लिखा गया ना, असंगत। असंगत क्या हो गया? तो गलत हो गया। क्या होगा? संगत होगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी बहुपद को तोड़ सकते हैं। तो आप लोग बताइए क्या और एग्जांपल दिया जाए या फिर दूसरा कुछ समझा जाए तो होगा ना। अब चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा पॉइंट ऐड करेंगे क्या कि यदि A1 बटे, चलिए मानक रूप लिख दे क्या? मानक रूप बताइए। मानक रूप हो जाएंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू का 0, फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू का 0। यही ना। अब यहां पर ये बताना, यदि A1 बटे A2 ये बराबर होगा B1 बटे B2 का और बराबर नहीं होगा यदि C1 बटे C2। पहली बात तो ये कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का। किसका बराबर है? B1 बटे B2 का। लेकिन बराबर नहीं है किसका? C1 बटे C2 का। तब इस अवस्था में इस समीकरण का नाम जो होता है, यानी समीकरण जो होगा ना, वह कौन सा समीकरण हो जाएंगे ये बताइए? समीकरण विरोधी समीकरण। कौन सा? विरोधी समीकरण। अब बताइए विरोधी समीकरण हो गया तो रेखा कैसा होगा? तो आप बताइएगा तब ना हम बताएंगे रेखा। तो ठीक है हम बता देते हैं। जैसे विरोधी हो गया तो कहीं पर काट नहीं रहा है, यानी एक दूसरे को नहीं कभी काटता है। विरोधी में इस तरह से निकल रहा है तो ये इस तरह से भागेगा, यानी समांतर रेखा। कैसा रेखा? समांतर रेखा हो जाएंगे, समांतर रेखा। अब ये बताइए समांतर रेखा हुआ, समांतर रेखा, समांतर रेखा हुआ तो हल की संख्या, यदि कहीं पर कट ही नहीं रहा है तो हल क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। यदि कहीं पर क्या हो रहे हैं? नहीं कट रहा है, समांतर रेखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं पर हल नहीं है, एक भी हल नहीं है। तो यहां पर लिखते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब बच गया क्या? एक पॉइंट, संगत होगा कि असंगत होगा? तो हल ही नहीं होता है तो क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। तो आप लोग जो है ना इस पॉइंट्स को पहले ऐड कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए क्या है? एग्जांपल नंबर 2 हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 2 यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू का 0 ले लिए।
कोनो दिक्कत? एग्जाम्पल लिए हैं तो अपना मन से ले रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट ये ले लिए हैं 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू का 0 ले लिए। अब इसमें बताना है क्या क्या बताना है। तो पहला पॉइंट तो ये बता देना है कि समीकरण का नाम क्या होगा। किसका? समीकरण क्या होगा, समीकरण। दूसरा हल की संख्या बताना है। तीसरा बताना है रेखा कैसा होगा। और चौथा बताना है संगत होगा कि असंगत, संगत या असंगत। ये 4 पॉइंट बताना है। एक सेकंड, लाइन कट गए हैं, रुक जाइए। चलिए अब बताइए तो इसमें सबसे पहले a1 बटे a2 निकाल लेना। क्या? a1 बटे a2, a1 बटे a2 का वैल्यू कितना है? a1 बटे a2, तो a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू 4, तो 2 बटे का 4। अच्छा इससे सरल कर दे तो कितना हो जाएगा? कट रहे हैं ना, तो 2 से काट देते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, काट दिए तो 1 बटे 2। और b1 बटे b2 निकालिए, तो b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू 6, कट रहे हैं ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अच्छा ये बताइए ये दोनों बराबर हैं? 1 बटे 2 1 बटे 2 बराबर नहीं है ना। तो अब एक बात, जब बराबर रहे ना तो तीसरा में भी चलेंगे। किसमें? तीसरा में। तो C1 बटे C2 का वैल्यू बताइए। तो C1 का वैल्यू माइनस का 7 और C2 का वैल्यू 3, ये नहीं कट रहे हैं क्या? नहीं ना। अब बताइए ये दोनों तो बराबर हुआ, ये बराबर हुआ क्या? बराबर नहीं हुआ। तो रिजल्ट क्या आए हैं? रिजल्ट तो यही आए हैं ना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। चलिए इसका पॉइंट से बताइए समीकरण का नाम क्या होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 रहे तो इसका नाम क्या होगा? कौन सा? जोर से बोलना है। विरोधी समीकरण। कौन सा? रेखा कैसा होगा? हल की संख्या असंगत या असंगत? असंगत। कोनो दिक्कत? चलिए तो यहां पर ये बताइए कि इस समीकरण का नाम आप क्या लिख दे? विरोधी समीकरण ना। समीकरण हो गया विरोधी, विरोधी समीकरण। और हल की संख्या बताना है। हल कितना? कोई हल नहीं। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? हल कितना? विरोधी में कितना हल बताना यहां से। चलिए यदि विरोधी समीकरण हो समांतर रेखा तो हल की संख्या कोई नहीं। हल कितना हो जाएगा? कोई नहीं, यानी एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं। और रेखा कैसा होगा? समांतर रेखा होगा। कैसा रेखा? समांतर रेखा। जब हल ही नहीं हुआ तो संगत या असंगत? संगत नहीं होगा, क्या होगा? असंगत। हल होगा तो संगत, हल नहीं होगा तो असंगत। तो बताइए इसमें से ऐसा भी कोई पॉइंट्स है जो समझ में नहीं आए? तो अगला पॉइंट क्या आएंगे, चलिए कि मानक रूप पहले लिख देते हैं। मानक रूप क्या हो गया? तो बताइए अभी 3 बार हो जाएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू का 0। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले आप बता दिए हैं, फिर भी लिख रहे हैं। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग पहले मन में दोहरा लीजिए। फिर क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू का क्या हो जाएगा? 0। अब लास्ट पॉइंट जो आता है वो क्या आ रहा है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर हो जाए यदि c1 बटे c2, तब इस स्थिति में क्या होगा? उस समीकरण का नाम क्या होगा? रेखा कैसी होगी? हल की संख्या कितने होंगे? संगत या असंगत? इन दोनों में क्या होगा? तो सबसे पहले ये बताइए समीकरण का क्या नाम होगा? समीकरण का नाम आश्रित समीकरण। कैसा समीकरण? आश्रित समीकरण। कोनो दिक्कत? दूसरा पॉइंट ये बताइए कि आश्रित समीकरण हुआ तो रेखा कैसा होगा? क्या? रेखा। अब देखिए आश्रित को देखा जाए ना ग्राफ पर,
तो एक रेखा दूसरा रेखा के क्या होगा, जस्ट ऊपर होगा। क्या होगा, एक रेखा दूसरे रेखा के जस्ट ऊपर। तो जितने भी बिंदु है सभी जगह हो गया ना। तो कैसा, रेखा संपाती हो गए। कैसा, संपाती रेखा। संपाती रेखा। यदि हल की संख्या बताना होगा तब हल कितना, अनेक हल। कितना, अनेक हल। अनेक हल। अब ये बताइए संगत या असंगत, तो हल हो रहा है ना, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। एग्जाम्पल दिया जाए या नहीं दिया जाए, एग्जाम्पल खुद से बना लेना। हाँ चलिए एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहां पर समीकरण लिखे हैं 3x प्लस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू का 0। दूसरा लिखे हैं 9x प्लस 6y माइनस का 3 इक्वल टू का 0। ठीक ना। अब सबसे पहले इसमें नाम बताएंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले समीकरण पूछा जा सकता है, दूसरा रेखा पूछा जा सकता है, तीसरा हल पूछा जाता है, और चौथा जो है क्या, संगत या फिर असंगत। संगत या असंगत। तो सबसे पहले यहाँ कॉम्बिनेशन निकालना होगा ना। a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, a1 का वैल्यू x के गुणांक कितना है 3, a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 9। फिर b1 का बताइए। ये सबसे पहले कट रहा है ना, काट दे क्या, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना हो गया 1 बटे 3। b1 बटे b2 बताइए। तो b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू 6 है। काट रहे हैं तो काट दिए 1 द्वितीया 6, कितना 1 बटे 3। c1 बटे c2 का वैल्यू बताइए। तो c1 का वैल्यू माइनस में 1 है और c2 का वैल्यू कितना है माइनस में 3। माइनस माइनस कट गए, कितना हो गया 1 बटे 3। अब ये बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है। तो यहाँ पर रिजल्ट तो यही आया, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, और बराबरे में कौन है, c1 बटे c2। कोई दिक्कत। तो इस स्थिति में समीकरण का नाम, तो सर समीकरण आश्रित हो जाएंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं। कौन सी समीकरण, आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण में रेखा कैसा, तो सर आश्रित समीकरण में संपाती रेखा। कैसा रेखा, संपाती रेखा। हल कितना, तो यदि संपाती रेखा होगा तो सर अनेक हल हो जाएंगे। कितना हल, अनेक हल। यदि हल हो गया तो फिर संगत या असंगत, असंगत गलत, संगत सही। कोनो दिक्कत। तो आप लोगों को जैसे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना तो वहां पर ये खूब मदद करेंगे। ठीक, आज चलिए इसका थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। बताइए कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 यहां पर है ना, a1 बटे a2 बटे b1, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। इस स्थिति में रेखा कैसा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। हल की संख्या 1, और एक हल को क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल कहा जाता है। और समीकरण का नाम नहीं दिया गया है, समीकरण कौन हो जाएगा, अविरोधी समीकरण। ठीक, और दूसरा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबरे में कौन, c1 बटे c2। तब ये रेखा कैसा होगा, संपाती रेखा। हल कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। कितना हल, अनेक हल। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं हो c1 बटे c2 तो रेखा कैसा होगा, समांतर रेखा। और हल की संख्या, सर हल होने वाले में से नहीं है, हल नहीं होगा। ठीक, अगला पॉइंट बताइए। यहाँ पर देखिए रेखा एक बिंदु पर, रेखा यदि एक बिंदु पर क्या हो, मान लीजिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां पर मान लेते हैं एक बिंदु पर रेखा क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तब इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। कितना हल, अद्वितीय हल। यानी हल जो हो जाएगा वह कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, चुप्पे चाप एक हल होगा। कितना हल, एक हल। और समीकरण का नाम क्या होगा, अविरोधी समीकरण। बताए थे ना भी। हाँ चलिए दूसरा, रेखा समांतर हो। रेखा कैसा हो, अब की बार रेखा एक दूसरे के समांतर आ रहा है। कैसा आ रहा है,
समांतर। ये दोनों रेखा मान लेते हैं एल और एम जो है ये समांतर है। तो समांतर रेखा में समीकरण का कितना हल? कोई हल नहीं होता है। हल की संख्या बताइए समांतर रेखा में। हल क्या होगा? कोई नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। और समीकरण असंगत समीकरण युग्म या फिर कौन सा? विरोधी समीकरण होगा। तीसरा है कि रेखा संपाती हो। संपाती का मतलब एक ही पॉइंट पर दूसरा रेखा भी जाए, ठीक है ना। तो इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से कितना हल होगा? अनेक हल होगा, एक नहीं एक से कई ज्यादा होगा, ठीक है ना। निकाल नहीं सकते इतना हल होगा। और उस समीकरण का क्या नाम है? आश्रित समीकरण। कैसा समीकरण? आश्रित समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें बताना है कि संगत असंगत या फिर समीकरण का नाम बताना है। उसके बाद रेखा बताना है कि कौन सा समीकरण का कैसा रेखा होगा, या फिर क्या बताना होगा बताइए अभी लोग, सिर्फ हम ही से बुलवाइएगा। तो चलिए सब कुछ निकाल लेते हैं एक ही बार में। पहला समीकरण, समीकरण एक को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब ये बताइए समीकरण एक लिख देते हैं यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 0। और दूसरा क्या है? 3x प्लस का 4y माइनस का 20 इक्वल टू का 0। बताना a1 बटे a2 कितना होगा? तो a1 का वैल्यू यहाँ पर कितना? 1, a2 का वैल्यू 3। कोनो दिक्कत है? दिक्कत? दूसरा बताना b1 बटे b2। तो b1 का वैल्यू ये y वाला, b1 का वैल्यू कितना? -2, b2 का वैल्यू +4 यानी 4। यदि काट दे सरल कर दे तो कितना हो गया? -1/2। बताइए ये दोनों बराबर है? कहां से बराबर दिख रहे हैं? कहीं से बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं ना। तो इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो यही आया ना, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यही ना रिजल्ट। अब इसका बता दीजिए क्या होता है? अभी तुरंत बताए हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं हो क्या? b1 बटे b2। तब इस स्थिति में क्या होता है? समीकरण का नाम बताइए। समीकरण का नाम अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण। कोनो दिक्कत? अच्छा समीकरण तो बता दिया, हल बताइए क्या वो हल होगा, या रेखा बता दीजिए पहले। रेखा कैसा होगा? रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। क्यों? क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है कौन? b1 बटे b2, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये रेखा कैसा हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए प्रतिच्छेदी रेखा तो हो गया। अब ये हल बता दीजिए। तो एक स्थान पर काट रहा है अर्थात कितना हल? एक हल। और एक हल का दूसरा नाम क्या दे दे? अद्वितीय हल। क्या दे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अब ये बताइए संगत या असंगत? तो हल हो रहा है तो क्या होगा? संगत हो जाएगा। क्या होगा? संगत। ये 1 नंबर का था। बताइए ये इसमें कोनो दिक्कत है क्या? इस पॉइंट में कोनो दिक्कत है? 1 नंबर के सवाल में किसी को दिक्कत हो कि समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आप लोग तो अभी तुरंत बता सकते हैं कि समझ में नहीं आए हैं। तो बताइए 1 नंबर में जो सॉल्व किए हैं इसमें कोनो दिक्कत? चलिए अब 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण लिख ले तो क्या होगा? 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू का 0। कोनो दिक्कत? और दूसरा समीकरण क्या है? 4x प्लस का 6y माइनस का 18 बराबर का 0। अब ये बताइए a1 बटे a2 का वैल्यू कितना? तो a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 4 है। काट दिए तो 1/2 हो गया। फिर b1 का निकालना पड़ेगा, b1 बटे b2। तो b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 6 है। काट दिए तो 1/3 दूनी 6 होता है ना, 1/2। c1 बटे c2 का, क्योंकि ये दोनों तो बराबर आ गया ना, तो जांच तो आगे करना ही होगा, नहीं करना होगा। तो c1 बटे c2 का बताइए कितना हुआ? c1 का वैल्यू -9 और c2 का वैल्यू -18। तो क्या माइनस माइनस कट रहे हैं कि माइनस माइनस कट गया? 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया? 1/2। रिजल्ट क्या आए हैं?
तो रिजल्ट यही आए हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबरे में कौन है C1 बटे C2। अब इस समीकरण का नाम बता दीजिए, क्या कौन सा समीकरण होगा। तो समीकरण आश्रित होगा। कैसा समीकरण होगा, आश्रित समीकरण हो गया। और दूसरा पॉइंट ये बताइए, समीकरण तो आश्रित हुआ, आश्रित समीकरण में रेखा कैसा बनेगा, संपाती रेखा होगा। सर काहे मजाक करते हैं बार बार बता करके। तीसरा बताना हल, फिर भी मजाक कर लिया ना, संपाती होगा तो अनेक हल होगा। कितना हल, अनेक हल होगा। अच्छा अनेक हल होंगे तो बताइए संगत या असंगत। सर हल हो रहे हैं तो फिर भी पूछते हैं संगत हुआ क्या संगत, एक ही बार मारिए ना संगत, खेल खत्म है। ये 4 पॉइंट्स है। और आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, ये 3 नंबर का जो भी सवाल है इसका सिर्फ आप लोग हल बताइएगा। क्या बताइएगा, हल। हल का मतलब समझ रहे हैं ना, एक हल या अनेक हल या फिर और ये क्या होता है, जोर से बोलिए तो यहाँ तक आ जाना चाहिए, कोई हल नहीं। ये 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। क्या होगा इस समीकरण का हल। और नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो वह क्या है, अब देखिए। अच्छा कुछ नहीं है, यानी कि प्रश्नावली से अब सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जो इसमें बेसिक था उसको जान लिए हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। पहला प्रश्न है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, गजब है, कक्षा 10 में ही 10 विद्यार्थी, ठीक है ना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में क्या किया, भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को क्या करना है, बताना। समझ में आए क्या, तो बताइए लड़का अधिक है या लड़की अधिक है। देखिए लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कौन अधिक है, लड़कियां अधिक है। तो मानना कोर्स किसको पड़ेगा, माना क्या, लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या जो है ना कितना, x मान लिया, तो बताना लड़की कितना होगा, 4 अधिक है सर, कितना, अच्छा लड़कियां लिख दिए, नहीं लड़कों लिखे हैं। लड़की की संख्या कितना होगा, लड़की की संख्या सर 4 अधिक है, 4 जोड़ दीजिए। सर टोटल विद्यार्थी देखिए 10 है, प्रश्न में कह रहा है सर टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितना, कुल विद्यार्थी जो प्रतियोगिता में क्या किए, भाग लिए हैं, कुल विद्यार्थी 10 है। तो लड़की और लड़का को जोड़ देंगे कितना, 12 आएगा कि नहीं ना, कितना आएंगे, 10 आएंगे। तो दोनों को जोड़ दिया ना तो कितना आ गया, 10 आया। x जोड़ x कितना, 2x प्लस 4 बराबर 10। तो 2x बराबर कितना हो गया, 10 घाटा में 4, कोई दिक्कत। अब ये बताइए, क्या बताइए कि 2x बराबर कितना हो गया, सर 10 में से 4 गया, 6 बचा, x बराबर ये गुना में इधर भेज दे सर, बट्टे कितना, काट के 3, x का वैल्यू 3। तो x माने क्या है, लड़कों की संख्या ना, तो लड़कों कितना आ गया, लड़कों आ गया है 3, और लड़की कितना आ गया, लड़की की संख्या 4 अधिक है, लड़की की संख्या जो है कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो कितना, 3 प्लस का 4, 3 4 7, यानी कि लड़का 3 गो था, लड़की कितना है 7 गो। बताइए आप लोग ये मैथ यदि पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे ना, तो ऐड कीजिए। तो आप लोगों को एक सवाल होमवर्क में दे दिया जाए क्या, बताइए, नहीं दिया जाए, ऐसा कहेगा तो फिर ये सवाल जो आप लोगों को स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये होमवर्क में, किसमें है, होमवर्क में। आप लोग बताइएगा कि यह सवाल आप लोगों से हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, और इसे कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए।